हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3-4 सालों में। तो कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, चाहे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो या निप्पॉन स्मॉल कैप फंड हो या एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो, तो सबसे पहले तो आपको स्मॉल कैप फंड का हिस्ट्री पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें कितना रिस्क है। क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल कैप फंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मिनिमम आप 10 साल तो करिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा हिस्ट्री के बारे में, तो स्मॉल कैप फंड याद होगा आपको कि 2008 में जब क्रैश हुआ था, मार्केट जब क्रैश हुआ था, तो स्मॉल कैप फंड जो है कम से कम इसने 8 साल लिया था जब रिकवर करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा समय लिया रिकवर होने के स्मॉल कैप फंड। तो यही दिक्कत होती है कि जैसे स्मॉल कैप फंड जब मार्केट क्रैश होता है तो बहुत लंबा समय लेता है रिकवर होने में। तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार 10 साल 12 साल भी ले लेता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है स्मॉल कैप फंड। क्योंकि जब आप अगर डाटा को स्टडी करते हैं तो 2008 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस था 13,000 था। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो फरवरी 2009 में जिसकी प्राइस 3100 आके गिर गई थी। मतलब समझ सकते हैं 78% तक डाउनफॉल देखने मिला था। तो यहाँ पर तो 90% जो रिटेलर तो भाग गए वहाँ से। फिर 2008 से लेकर 2017 तक ले मार्केट को रिकवर होने में टाइम लगा। मैं बोल सकता 2017 में जो है 0 पे आ गया था। मतलब यहाँ पर इन्वेस्टर को कोई भी या रिटेलर को कोई भी प्रॉफिट यहाँ पर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद भी जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है कुछ अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं। 2018, 19, 20 में एकदम एवरेज बोलोगे, एवरेज से नीचे भी रिटर्न दिया था। क्योंकि अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है 2020 के बाद जो है काफ़ी अच्छा पंप हुआ था जब कोरोना वायरस खत्म हुआ था। क्योंकि कोरोना वायरस वो जानते हैं कई सारे, मतलब मार्केट जो है एकदम ज़्यादा क्रैश हो गया था। उसके बाद जो बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिला क्वांट स्मॉल कैप फंड का, मतलब बाकी से बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिला यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखें क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो था स्टार्टिंग में नाम ये नहीं था, इसका नाम जो है 2018 में पड़ा था। तो अगर मैं देखूँ इसका जो इनिशियली जो नाम था वो था इनकम बोन फंड। इसके बाद इसका नाम चेंज होकर क्वांट बोन फंड हुआ था। फिर लेट 2018 के बाद जो इसका नाम स्मॉल कैप फंड पड़ा, क्वांट स्मॉल कैप फंड पड़ा। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड था वो एक मैनेज किया जाता था रिलायंस सिक्योरिटीज़ द्वारा, जो ओन करता है अनिल अंबानी द्वारा। उसके बाद 2018 में जो है क्वांट एएमसी ने उसको प्रोसेस किया और उसको मैनेज करता था 2018 के बाद। उसके बाद एटलीस्ट 2 साल लगा उसको ठीक होने में। फिर 2020 के बाद जो अच्छा खासा रिटर्न देने मिला। तो यहाँ पर अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का बात करूँ, जब क्वांट एएमसी ने इसको प्रोसेस किया तो उस टाइम जो म्यूचुअल फंड का जो मैं बोलूँगा एएमसी या फिर बोलूँगा फंड साइज था वो 235 करोड़ था, बहुत कम था। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला है। ये पूरा मैं आपको डिटेल में अच्छे से वीडियो में बताऊँगा, तो आप लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसके अगर मैं रिटर्न वर्सेस कैटेगरी देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न तो है कैटेगरी वाइज, मतलब स्मॉल कैप फंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जो है रिटर्न दिया इसने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिस्क का बात करूँ मैं तो अबो एवरेज है, ठीक है। अबो एवरेज में समझ काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमको पता है कि जो स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है आपको मार्केट क्रैश होता है बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा और उसको रिकवर होने में बहुत सारा समय लेता है। मॉर्निंग स्टार अगर रेटिंग देखो तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है, 5 स्टार दिया गया है, क्योंकि इसमें रिटर्न जो है पिछले 3 साल में अच्छा दिया है। तो अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ते देखते जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे 3 ईयर रिटर्न जो है पर एनम जो है 26% दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। ग्रीन इंडिकेटर शो कर रहा है। 5 साल में जो है 49.37% है, भी ग्रीन इंडिकेटर पे हमारा शो कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.64% है, तो ठीक है, डिसेंट है बोलूँगा मैं, बहुत कम है रिटर्न के हिसाब से इसे दे रही है। तो एक्सपेंस रेशियो हालांकि उसको एवरेज में लिया गया है। और मैं देखूँ एक्सेस रेट ऑफ इंडेक्स, तो जाहिर सी बात है इंडेक्स फंड है उसे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 4 सालों में। तो यहाँ पर तो ऊपर ही है। बाकी अगर मैं और इसको स्टडी करूँ तो अगर मैं CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूँ मैं, तो पिछले 5 सालों में जो है इसने जो रिटर्न दिया है वो 49.37% दिया था, जैसे उन्होंने बात किए थे अभी। तो कोई भी अगर बात करूँगा मैं स्मॉल कैप फंड का, कोई फंड का, तो आप 5 साल या 3 साल जज कर सकते हैं। अगर आप देखना तो पिछले 10 साल में देखिए, 10 साल में इसका जो भी है एक एक्चुअल हमें पता चल जाता है कितना ही रिटर्न दे रहा है। तो पिछले 1 साल में अगर देखो तो वही है 50.4% रिटर्न दे रहा है। अगर आपने 1000 इन्वेस्ट किया होगा 1 साल के लिए तो वो जो आपका 1500 तक ले हो जाएगा अमाउंट। बाकी अगर मैं यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज मतलब स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ये जितना भी इसमें आते हैं कैटेगरी में स्मॉल कैप फंड में, तो उससे बेटर रिटर्न दिया है हमारा क्वांट है। ग्राफ ऐसे देख सकते हैं। बाकी FD का रिटर्न तो आप जान ही रहे 7% है, बहुत ही कम होता है। तो ये वही चीज़ है। बाकी अगर मैं यहाँ पर अगर और देखूँ 3 सालों में, तो 3 सालों में जो उसका रिटर्न है वो है 26.94% है, जो काफ़ी अच्छा है। इतना अच्छा है कि मैं अब क्या बताऊँ आपको। फिर यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो कैटेगरी वाइज अगर देखूँ मैं अगर, तो उससे अब वही जा रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और लेकिन मैं अगर ऑल ओवर देखूँ तो यहाँ पे ऑल ओवर जो हमारा रिटर्न मिल रहा है वो 20% तक मिल रहा है। अगर मैं 1000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे समझ लिए कि जब से 12 साल से बोलूँगा, मतलब 2013 से इसका जो रिटर्न मुझे मिलता है वो 8706 मिलता है मुझे 1000 अगर इन्वेस्ट करता मैं वन टाइम। तो ये चीज़ होती है।
अगर देखा जाए क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ये जो है एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, VLRT। वी का मतलब होता है वैल्यूएशन, मतलब क्या करता है किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले या बाय करने से पहले उसको वैल्यूएशन को पता करता है कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में पता करता है। और एल का बात को लिक्विडिटी, तो अगर मैं किसी शेयर को परचेस करता हूँ, कभी पैसा निकालना होता है, उसमें पैसा मैं कभी भी सेल करके निकाल सकता हूँ, तो लिक्विडिटी भी देखता है। और रिस्क भी देखता है कि किसी ने पैसा लगा रहा हो तो उसमें रिस्क कितना है। टाइम, तो टाइम के साथ कितना अच्छा रिटर्न मुझे दे सकता है, तो VLRT स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है ये। अगर मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बारे में देखूँ थोड़ा सा, तो मिनिमम SIP मुझे 1000 है। यहाँ पर अगर मुझे SIP करना तो मिनिमम मुझे 1000 स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आप देखोगे स्मॉल कैप फंड में तो वहाँ 500 जैसे SBI हो गया, निपॉन हो गया, और इंडेक्स में 100 से आप चालू कर सकते हैं SIP करना। लेकिन कॉइन का काफ़ी ज़्यादा है, बोलूँगा मैं 1000 आपको एटलीस्ट आपको SIP करना पड़ेगा। बाकी उसके ऊपर जितना कर सके अपने सैलरी के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल हिसाब से। बाकी लॉन्च देखा जाए अगर तो ये 1 जुलाई 2013 को हुआ था, लगभग 12 साल होने आ गया इसको। लॉक इन पीरियड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। NAV अगर देखो मैं 296.89 हो गया है आज की डेट में। तो आज के डेट में देखूँ मैं तो 0.20% बढ़ते देखने में, सॉरी 0.20 मुझे प्राइस में बढ़ते देखने मिला है, जो कि 0.0562% है। AUM मतलब फंड साइज देखो मैं तो इसका में 25,535 करोड़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, काफ़ी डिसेंट है। और एक डायरेक्ट प्लेन ग्रोथ है ये, ठीक है। डायरेक्ट प्लेन ग्रोथ में होता है क्या कि आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट में ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगा, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने मिलते हैं यहाँ पे आपको ऑल ओवर। अगर मैं रिटर्न कैलकुलेटर की बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं 1000 इन्वेस्ट करता हूँ 3 सालों के लिए, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। अगर 5 साल का इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 6 से 60,000 हो जाएगा। और मेरा कॉर्पस जो होगा 2.5 लाख तक होगा। जो गोल्ड का हाई देखो तो 86 लाख, और FD का पूछे ही मत। 10 साल का अगर मैं 1000 अगर इन्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे 1.2 लाख हो जाएगा, और कॉर्पस मेरा 4.44 लाख हो जाएगा। गोल्ड है जो 2 लाख, मतलब जस्ट मुझे 2.5 टाइम्स देखने मिला मेरे को। लेकिन चलो 1000 बहुत कम हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 2000 करता हूँ। अगर 2000 में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं इसको लंबे समय के तक देखूँगा, मतलब 10 साल तो देखूँगा मिनिमम, ठीक है, उससे कम देखना बेकार है। तो अगर मैं 10 साल इन्वेस्ट करता हूँ 2.4 लाख हो जाएगा, और मेरा कॉर्पस 8.87 लाख होगा। वहीं गोल्ड का जो है 4.09 लाख होगा, FD का तो 3.48 लाख होगा। तो ये सब चीज़ें हैं SIP करने का। हालांकि स्मॉल कैप SIP करने का थोड़ा रिस्क हाई है, जैसे बता चुका हूँ मैंने आपको, पूरा हिस्ट्री बता चुका हूँ मैं, किस तरह से मार्केट जब क्रैश हुआ 2008 में, तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था उसको। तो ये चीज़ होती है, इसलिए कम से कम 10 साल में बोलूँगा आपको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश होता है तो आप उसमें बने रहिए, पेशेंस रखिए उसमें। अगर जैसे मैं 3000 इन्वेस्ट करता हूँ 10 सालों में, तो 3.6 लाख मेरा हो जाएगा, और मेरा कॉर्पस जो है 13.31 लाख हो जाएगा 10 सालों में। और गोल्ड का बात करूँ तो 6.13 लाख होगा, और FD में 5.22 लाख होगा। हालांकि FD में जैसे पता है हम लोग कि अब मार्केट गिरे या उठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जितना इंटरेस्ट है 7% मिलना ही मिला है, जो 6% जो भी हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं 5000 का SIP करता हूँ मंथली, तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 10 साल में 6 लाख हो जाएगा। मेरा जो कॉर्पस हो जाएगा 22.18 लाख हो जाएगा। गोल्ड का देख सकते हैं यहाँ पे 10.22 लाख है, और FD का 8.7 लाख है। तो ये डिफरेंस आपको आसानी से दिख सकता है। अगर मैं 5000 ज़्यादा अगर मैं SIP करना चाहता हूँ मंथली वाइज, तो 10,000 मांगता हूँ मैं, करता हूँ मैं, तो मैं लगभग जो है 12 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर दूंगा 10 सालों में। और मेरा जो कॉर्पस हो जाएगा 44.36 लाख का हो जाएगा क्वांट स्मॉल कैप फंड में। गोल्ड का वहीं पे 20.44 लाख होगा, FD में 70.41 लाख। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल रिटर्न में जो बनेगा 44.36 लाख, तो उसमें एक्जिट लोड तो लगेगा नहीं हमारा, लेकिन उसके अलावा जो लार्ज कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो तो लगेगा 12.5%। हालांकि यहाँ पे 10% लिखा है, 12.5% लगता है आपका, वो तो लगेगा। साथ में आपका ब्रोकर ऐप का जो चार्ज लगता है वो अलग हो गया, एक्सपेंस रेशियो अलग कटेगा। तो कल कुछ कंपनी का आपको जो भी है आपको 30 लाख या 35 लाख तो मिल ही जाएगा इसमें। अगर मैं 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जैसे कि जो बहुत फेमस चलता है 1 लाख तक करता हूँ मैं अगर, तो मेरा देख सकते हैं 1 लाख अगर करता हूँ मैं 10 साल में छोड़ देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरा जो कॉर्पस हो जाएगा 7.47 लाख हो जाएगा, जो कि 46.60% बहुत ही ज़्यादा है। गोल्ड वहीं पे 2.55 लाख होता है, FD 1.97 लाख होता है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने मिलता है म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में और FD में। इसलिए म्यूचुअल फंड में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा अगर स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं तो लंबे समय लग जाइए, 10 साल से कम मत करिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। ये मैं नहीं कर रहा, ये हिस्ट्री कर रहा है, ठीक है, पूरा डाटा एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप पूरा डाटा एनालिसिस करते पिछले 10 सालों में, तो आपको जैसे देख सकते हैं कि कैसे मार्केट क्रैश हुआ था, तो रिकवर में बहुत समय लगा था। अगर मैं यहीं पर अगर मैं 1 टाइम 10 लाख कर देता हूँ, तो मेरा जो कॉर्पस हो जाएगा 74.66 लाख हो जाएगा, गोल्ड का 25.51 लाख, और FD का 19.67 लाख। तो ये चीज़ें जो है पूरा यहाँ पे क्लियर दिखती है। बाकी आपको इतना अमाउंट नहीं मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो अलग से होता है। बाकी अपना जो एक्सपेंस रेशियो हो गया वो अलग हो गया, ब्रोकर ऐप जो काटे वो अलग हो गया, जो लार्ज कैपिटल गेन टैक्स वो अलग कटता है। तो कट पीट का आपको मतलब समझ लीजिए 15-20 लाख तो कट ही जाता है, जो बचा अमाउंट आपको मिलेगा। और उस टाइम में 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है यहाँ पे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको जानना है तो मैं अब मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका बताऊंगा इसको किस तरह से इन्फ्लेशन रेट कट के आपको कितना एक्चुअल अमाउंट मिलेगा जिसकी वैल्यू उस टाइम पे होगी।
यहाँ पर टैक्स देख सकते हो वही है 20% अगर एक साल अंदर निकालते हैं तो, और 12.5% अगर साल बाद निकालते हैं, एक्सचेंज रेट भी लगेगा 1%। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो इसने जो है इक्विटी में 86.94% लगाया है, कैश जो है 13.06% है जो डायरेक्टली कहीं कैश इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे डेप्ट 0% है फिलहाल। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ किस तरह से इसने डाइवर्सिफाइड किया है, तो मिड कैप में जो है 57.92% पैसा लगा है, लार्ज कैप में जो है 28.49% पैसा लगा है, स्मॉल कैप में 13.59% पैसा लगा है। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड करके रखा है, क्योंकि जैसे हम पता है कि ये जो है मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, VLRT, जैसे मैंने आपको बता चुका है। तो काफ़ी अच्छे स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये अगर 2020 के पहले भी तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता था, तो उस टाइम पे क्यों ना। तो यहाँ पे उनको फंड मैनेजर कहना ये है कि उन्होंने कई सारे गलतियाँ की है, उस गलती से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और 2020 में इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते करते उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने मिला है यहाँ पे। अगर मैं सेक्टर वाइज देखूँ तो जो टॉप सेक्टर है तो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, आपका दिख रहा है हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी हो गया, कंज्यूमर साइक्लिकल हो गया, कंज्यूमर डिफेंसिव, बाकी और भी जैसे जैसे बेसिक मटेरियल हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, रियल इस्टेट हो गया। तो काफ़ी डिफरेंट सेक्टर में इसने पैसा लगाया है, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं होल्डिंग का बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में 9.63% लगा, मतलब काफ़ी अच्छा होल्डिंग है। टॉप होल्डिंग में ये रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आ गया, आदित्य बिरला फैशन आ गया, HFCL आ गया यहाँ पे, तो ये टॉप होल्डिंग में आता है। बाकी इसके अलावा और सारे फंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। तो ये चीज़ होती है। अगर मैं स्कीम का बात करूँ यहाँ पे, तो जिसका जो AUM है तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दिया पिछले 3-4 सालों में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर लार्ज AUM फंड को मैनेज करने का जो लंबा ट्रैक रिकॉर्ड इसका नहीं मिलता है क्वांट का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2018 में इसका जो AUM था 235 करोड़ था, अचानक से 26,000 करोड़ तक पहुँच गया। तो इसका लार्ज फंड को मतलब संभाल कर रखना का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड नहीं है बोलूँगा मैं। अगर देखा क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, तो ये जो है स्टॉक सिलेक्शन के अलावा जो है मार्केट और लिक्विडिटी को भी कंसीडर करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। बाकी यहाँ पर बहुत सारा जो है होल्डिंग देख सकते हैं आप, मतलब कई सारे जो मतलब स्टॉक में पैसा लगाए हैं भाई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये कंसिस्टेंट फंड बोलूँगा मैं पिछले 3-4 सालों में, और पिछले 2-3 साल में जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन 2020 से पहले जो है इसकी कहानी ऐसी नहीं थी, जैसे मैं बता चुका हूँ मैं, काफ़ी भयानक तरह से लॉस हुआ था। 2020 में ही ये इसका चर्चा हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो क्वांट कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो इसका स्पॉन्सर करते हैं, और फंड हाउस का जो हेड है वो है संदीप टंडन जो CEO है। तो इन्हीं का कहना था कि 2020 से पहले जो है इन्होंने बहुत गलतियाँ किया इस VLRT को स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद भी, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने बहुत कुछ सीखने के बाद जो अच्छा खासा रिटर्न हमें पिछले 3-4 साल में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। बाकी अगर फंड मैनेजर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे कि संजीव शर्मा हो गया, वासव सहगल हो गया, अंकित A पांडे हो गया। तो यहाँ पर लोगों का एक्सपीरियंस 7 साल है, 5 साल 4 साल एक्सपीरियंस यहाँ पे, मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस यहाँ देखने मिलता है हमें फंड मैनेजर का। बाकी रिस्क की बात करें, कैटेगरी वाइज रिस्क तो बहुत काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, जैसे बात क्योंकि वोलेटाइल होता है, और कभी भी जैसे मार्केट क्रैश होता है तो बहुत भयानक तरह से गिर सकता है आपका स्मॉल कैप फंड, और रिकवर में अच्छा में लग सकता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा जो अगर मैं देखूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कंपेरिजन टू निप्पॉन स्मॉल कैप फंड हो गया, या फिर SBI स्मॉल कैप फंड हो गया। तो अगर मैं पूछूँ फ्यूचर का स्कोप क्या है इसका, देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड कोई कुछ बता नहीं सकता। स्मॉल कैप फंड के बारे में जब मार्केट क्रैश होगा तो बहुत कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्यूचर के बारे में कोई बता नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि आप इन्वेस्ट करिए इसमें, क्योंकि देखो बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ये जो फंड है इसमें है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये क्वांट स्मॉल कैप फंड है, लेकिन मैंने बहुत डाइवर्सिफाइड करके रखा है। 21 स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा, मैंने निप्पॉन में भी लगाया है, SBI में भी लगाया है, क्वांट में भी लगाया है। तो आप भी डाइवर्सिफाइड करके रखिए, ताकि ऐसा अगर कुछ क्रैश देखने मिलता है तो आपको ज़्यादा लॉस झेलना ना पड़े, ठीक है। तो आप कुछ पैसा जो है स्मॉल कैप फंड में लगाइए, मिड कैप फंड में लगाइए, लार्ज कैप फंड में लगाइए, और हो सके इंडेक्स फंड में भी कुछ पैसे लगाइए। मतलब इतना डाइवर्सिफाइड करके रखिए कि आपको ज़्यादा लॉस देखना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप स्मॉल कैप फंड, मानता हूँ कि जब क्रैश होगा तो रिकवर होगा, समय लगेगा 8 साल 10 साल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लंबे समय तक में आप इन्वेस्ट करने का सोचिए। अगर आप सोचेंगे कि मैं 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आऊँगा, ठीक है आप बना लेंगे। अभी जैसे पिछले 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन कोई भरोसा नहीं हो, बाई चांस अभी आपने इन्वेस्ट किया क्वांट स्मॉल कैप फंड में, हो सकता है कि ये जाके क्रैश हो जाए तो आपको बहुत भयानक तरह से डाउनफॉल देखने मिलेगा। हो सकता है कि आप दोबारा इस फंड में या फिर म्यूचुअल फंड करना छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें होती है, तो आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चालू करिए, लंबे समय अच्छा रिटर्न देगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। बाकी आपको कुछ भी डाउट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।